देखा जाता है कि मॉर्निंग में लोग उठते हैं और उठते ही गैस शुरू होता है, गैस की गोली लेते हैं और जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन मेरे साथ भी हुआ। तो क्या उसका कोई इलाज सटीक योग में है जो जड़ से ख़त्म कर दे? सिटीज़ में क्या हो रहा है कि लोग खाना खाते हैं, सोफे पे खाए और सोफे पे ही लेट गए, वो कदम भी नहीं चलते। लोग पानी नहीं पी रहे हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो क्या वो किसी बड़ी बीमारी को वो निमंत्रण दे रहे हैं? पानी पीने का भी एक बड़ा मिथ्या है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, सैलेड और पानी दोनों को समझेंगे, पानी खाना खाने के बाद नहीं पिया जाता। तो लोगों ने नहीं तो बोल दिया, लेकिन क्यों नहीं पिया जाता वो नहीं बताए। और लोगों क्यों पसंद है कि भाई समझा दो क्यों नहीं पिया जाता, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। कि जैसे मेरा ऑफिस है 4th फ्लोर पे, तो जब मेरे स्टाफ को जाना होता है तो वो जा नहीं पाते, हालांकि मुझे भी जाना होता है, नहीं जा पाता। 4थे फ्लोर पे पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि हमें 10 मिनट चाहिए खुद के लिए। मतलब सांसें उस प्रकार उछल रही होती हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? और अगर इसको सही करना है तो क्या कोई विधि योग की है? एक समस्या मेरे साथ होती है सर कि मीठा दर्द बीच में ना बना रहता था सर में, 24 घंटा मीठा दर्द, और ढकारे आना शुरू होता था बीच में। रूटीन बहुत डिस्टर्ब था। तो जिन भाइयों को ऐसा है कि मीठा दर्द सर में बना है और ढकारे आ रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? सो वेलकम टू लेट्स ग्रो विथ मिश्रा जी पॉडकास्ट। आज ग्रो का मतलब समझाते हैं, ग्रो क्यों। सो 4 हमारे ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल। आज हम बात करेंगे फिजिकल के ऊपर। जी हाँ, आज के हमारे जो गुरु हैं वो वायरल वाले गुरु हैं। उनकी रील आपने देखी होगी योग की। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आपको योग सिखाते हैं। मिलियंस ऑफ व्यू इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में लाखों की फ़ैन फॉलोइंग और यूट्यूब पे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर। आज इस पॉडकास्ट में हम बातें कम, सॉल्यूशन पे ज़्यादा बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे आपके योग गुरु सोवित सर से। सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। एंड राधे राधे। कैसे हैं आप? राधे राधे जी, जय माता दी। जय माता दी सर। और आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सर लग रहा है जैसे दैवी शक्ति एक अलग आप पे दिख रही है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब व्यक्ति स्वयं एक पॉजिटिव भावना के साथ रहता है तो उसको सामने भी पॉजिटिविटी ही दिखाई देती है। और नवरात्रों का विशेष पर्व चल रहा है जिसमें मेरा स्वयं का भी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। मैं इस समय नवरात्रि के व्रत पर केवल फलाहार पर हूँ, तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। और प्रतिदिन योग करते हैं उसमें तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती ही है। ग्रेट, बहुत ही अच्छा सर। और एक आपको अग्रिम बधाई, और इसलिए भी कि आप वो कार्य कर रहे हैं जो आप न जाने कितने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आज मॉडर्न एरा में जहां हम फाइनेंशियल के पीछे भाग रहे हैं, पैसा पैसा है पैसा, जो रियल एसेट्स है हमारा सेहत, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखा जाता है कि मॉर्निंग में लोग उठते हैं और उठते ही गैस शुरू होता है, गैस की गोली लेते हैं और जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन मेरे साथ भी हुआ। तो क्या उसका कोई इलाज सटीक योग में है जो जड़ से ख़त्म कर दे? देखिए, गैस की समस्या एक ऐसी समस्या है जिस पर मैंने बहुत काम किया है। ओके। और इसके लिए अगर मैं कहूँ कि ज़्यादातर घरों में सुबह उठ करके खाली पेट गैस की गोली खा जाती हैं। हाँ, टैबलेट लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, बल्कि मैक्सिमम लोग ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप जरा सा डॉक्टर के पास जाएंगे, उस एसिडिटी, तेजाब, गैस कुछ बताएंगे तो तुरंत आपको कोई ना कोई पेंडी पेंटॉप कुछ ना कुछ गोलियां दे दी जाएंगी। बहुत सारी गोलियां मार्केट में। जी। पर उसका कोई वो सोल्यूशन नहीं है। आज आपने खाया तो आप पूरे दिन ठीक रहेंगे, शाम को आपने कुछ हैवी खा लिया, अगले दिन फिर आपको यही समस्या हो जाएगी। आप यदि गैस की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं एक कहता हूँ कि आप मंडूकासन का अभ्यास करो। ओके। मंडूकासन पर मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की और उसको 15 दिन में 15 मिलियन लोगों ने देखा, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने देखा। ओके। और उसमें कमेंट आए और मेरे पास जो व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि हमने इसका अभ्यास किया, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें 3 दिन में बड़ा आराम मिला। और मैं तो कहता हूं कि जब उसका अभ्यास करते हैं ना मंडूकासन का, तो मंडूकासन का अभ्यास करते करते गैस की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। करते करते ही राहत मिल जाती है। और अगर रेगुलर करने लगे व्यक्ति, मान लो क्रॉनिक है, बहुत पुराना रोग है, तो उसमें आप रेगुलर करो और जीवन का हिस्सा बनाओ कि मुझे मंडूकासन तो प्रतिदिन करना। आप ये सोचिए, गोली से तो अच्छा ही है, टैबलेट से तो अच्छा है। यदि आप डेली मंडूकासन कर लेंगे
मंडूकासन के बेनिफिट बता देता हूँ। शुगर की समस्या से आपको छुटकारा, पैनक्रियाज एक्टिवेट होगी, इंसुलिन निकलने वाला जो इंसुलिन जो निकलता है वो आपका बैलेंस होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ओके। और गैस के लिए इतना ज़बरदस्त काम करता है कि जैसे आपने टैबलेट ही खा ली हो। अगर जिसको गैस बनी और पास नहीं हुई तो पास भी हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गैस बनी है और सर में टकरा रही है, सर चकरा रहा है, तो आप करके देखो 30-30 सेकंड 3 बार। और मैं जनरली लोग देखते हैं कि मंडूकासन की एक वेरिएशन मिलती है, मैं उसकी 3 वेरिएशन बताता हूँ। अच्छा। और उसको आपको हम बता देंगे किस तरह से उसको करना है। तो उसका अभ्यास आप करिए, और साथ में यदि बहुत ज़्यादा है, 10, 20, 30 साल पुरानी क्रोनिक डिजीज़ हो गई है, तो एक काम कर लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, सबकी रसोई में मिलती है। अजवाइन ले लो, उसको रोस्ट कर लीजिए, उसको अच्छे से भून लीजिए, और एक डब्बे में 50 ग्राम 100 ग्राम भून करके रख लीजिए। और उस आधा चम्मच या छोटा 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आप खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना शुरू कर दीजिए, कम से कम 40 दिन। ओके। क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी, या हम जितना भी खाना खाते हैं, उसकी जो एनर्जी बनती है वो 40 दिन के बाद। आज अगर मेरे शरीर चल रहा है तो वो कल के खाने से नहीं चल रहा है। आयुर्वेद कहता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी शुक्र जो बनता है, खासकर जो हमारी जीवनी शक्ति ताकत है, वो 40 दिन के बाद बनती है खाने से। अच्छा। इंस्टेंट आराम जो हमें, मान लो हमने पानी पिया, थोड़ा अच्छा फील हुआ, लेकिन जो शरीर चल रहा है, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व चल रहे हैं, यानी मैं बोल रहा हूँ इसके लिए भी ताकत चाहिए, तो वो 40 दिन में रिजल्ट मिलता है। तो 40 दिन का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से 40 दिन में उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं, यदि आप नियमित करते हैं। यानी एक आसन और एक अजवाइन का सेवन आप प्रतिदिन करके देखिए, रिजल्ट जबरदस्त पाएंगे। सर, योग का को ना जो रिप्रेजेंटेशन किया गया उसको, या जो बताया गया, जो यंगस्टर हैं इसलिए अडॉप्ट नहीं कर पाए। एक तो कुछ लोगों के पास मोटापा है, मसल्स टाइट है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल नहीं जा रहे हैं, डिजिटल हो चुके हैं, तो उनको लगता है यार हाथ पैर बड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, टफ है बैठना वगैरह ये सब। क्या आप ऐसी विधियां भी बताते हैं जिससे आसानी से कोई भी पुरानी बीमारी हो, या आजकल एक प्रॉब्लम और भी है, लोग एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जिसमें वो भारी मात्रा में दवाइयाँ ले रहे हैं, इवन नींद की गोली ले रहे हैं रात को सोने के लिए। और ये मैं नींद के लिए नशे की गोली ले रहे हैं। हाँ, नशे की। अच्छा, नशे के लिए या नींद की ले रहे हैं, या नशे के लिए मदिरा ले रहे हैं। हाँ। मैं बताऊं, बहुत सारे बड़े लोग जिनके पास अथाह पैसा है वो भी चैन से नहीं है, और जो लोग नहीं हैं वो भी चैन से नहीं है। इसका समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपके योग में इसका कोई समाधान है, आसान तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, और वो प्रमाणित भी हो? आपने एक ही प्रश्न के अंदर कई बातें मेरे से पूछी हैं। एक तो आजकल के युवा योग कम करना चाहते हैं। हाँ। मैं कहता हूं कि योग एक ऐसी सरल विधि है जिसको कोई भी कर सकता है। अब एक बात सोचो, जब 70 साल का व्यक्ति योग करता है तो 20 साल का लड़का योग नहीं करेगा। वो करना नहीं चाहता, उसको बोर लगता है। कारण उनको ऐसा लगता है कि योग ना ऋषि मुनियों की देन है, पुरानी संस्कृति की देन है, इसे केवल बुजुर्गों के लिए है, इसे हमारी दादी करेगी, हमारे बाबा करेंगे, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो जिम बना है। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर 72% लिक्विड है, पानी है। और आप, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आप एक बात सोचिए, हमारी जितनी भी वेन्स हैं, ये जितना भी हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ड बॉडी रहेगी तब ज़्यादा अच्छा होगा, या फ्लेक्सिबल लचीली रहेगी तब ज़्यादा अच्छा होगा? फ्लेक्सिबल रहेगी तभी अच्छा होगा। एक पाइप को देखो, सर्दियों में टाइट हो जाता है, उसमें पानी नहीं जाता है। युवा जिम में जाकर के डोले सोले तो बनाते हैं, मोटे हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ योग से भी हम, देसी दंड बैठक इतनी बढ़िया होती हैं कि आप उन्हें सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार अभी 20,000 सूर्य नमस्कार हमारे एक छोटे भाई ने, संदीप जी ने किया, आपने देखा। और उसके शरीर में कहीं से आपको लगा कि वो कहीं से उसके डोले सोले नहीं है या उसकी चेस्ट बाहर नहीं है? क्या गजब का शरीर है। मुझे भी लोग बोलते हैं कि जब आप जिम करते हो, मैं आज तक जिम नहीं गया, लेकिन मेरा शरीर भी फिट है, क्योंकि योग में वो ताकत है। योग केवल फिजिकल नहीं आपको फिट करता है, योग आपको मेंटली भी करता है, स्पिरिचुअली भी फिट करता है। अब आपने दूसरी चीज़ कही, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या मेरे पास बहुत आती है। उसका एक सबसे सरल माध्यम तो है कि आप सकारात्मक हो जाइए। अब सकारात्मक हम कैसे हों? हम सोचते हैं अरे मेरे घर में ये समस्या थी, मेरे घर में वो समस्या थी, मैं फाइनेंशियल डिस्टर्ब चल रहा हूँ, मेरे घर में बीमारियाँ इतनी हैं, तो उन पर आदमी ओवर थिंक करता चला जाता है, सोचता चला जाता है, और फिर परेशान होता चला जाता है। कोशिश किया जाए
जो व्यक्ति वर्तमान में, मेरे गुरुजी थे, मैंने कहा कि जी मुझे तनाव रहता है, मुझे डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी बड़ा चिंता होती है। कहले किस बात की होती है? मैं फ्यूचर के लेकर होती है या जो बीत गया उसके लिए भी होती है। तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात कही, कहने लगे यार वर्तमान में जीना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, यहीं बैठे बैठे अभी मैं शाम के अपने कार्यक्रमों के बारे में सोचने लगूँ, मेरी शाम को फ्लाइट है, मैं ये सोचने लगूँ अरे भाई यहाँ लेट हो गया तो मुझे तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, तो मैं यहीं तनाव में आ जाऊंगा ना। और यहीं ज़्यादा सोचते सोचते ओवरथिंक करते करते मैं यहीं डिप्रेशन में जाऊंगा, मैं ये भी बिगाड़ दूंगा और अगला भी बिगाड़ दूंगा। बिल्कुल सही। और पीछे का हम सुधार नहीं सकते, जो बीत गया उसको आप वापस ला सकते हो क्या? नहीं, नहीं, नहीं। आप आगे को सुधार सकते हो, परंतु आप उसके प्रति सजग होकर के, प्रयासरत रह करके आप जो कर रहे हो, ध्यान यही तो करता है, तत्व प्रत्येक तनता ध्यानम। अपने आप को किसी भी स्थान पर 100% लगा देना ध्यान कहलाता है। यानी मैं अगर पॉडकास्ट में हूँ, मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, यहाँ पर ज्ञान ध्यान की चर्चा कर रहा हूँ, योग की चर्चा कर रहा हूँ, तो बस इसी में ही मैं लगा रहा हूँ, 100% में यही दूँ। यहाँ बैठ करके दूसरी चीज़ सोचूंगा तो मुझे भी तनाव आ जाएगा। यही कर रही है दुनिया आज की डेट में। बिस्तर पर लेटेंगे और लेटते के साथ ही चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड की सारी ऑफिस, घर बार, सब दुनिया चीज़ वहाँ आने लगेगी, ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। ऐसा होगा तो ऐसा ना हो जाए, वैसा होगा तो वैसा ना हो जाए। अभी सोचने लगूं कि मैं यहाँ बैठे बैठे कि ये छत ना गिर जाए तो मुझे भी टेंशन होने लगेगी कि नहीं। अब इसका एक तो पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी शांति कुंज वाले यही तो कहते थे कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको गाली भी दे रहा है, अपशब्द भी बोल रहा है, अभद्र भी व्यवहार कर रहा है, तो उसके प्रति भी आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, जो भी है, हाँ। और आप उसके प्रति उसको धन्यवाद के कुछ दे ही रहा है, हमसे ले नहीं रहा है, तो वहाँ से आपकी ये स्ट्रेस और एंजाइटी दूर हो सकती है। सेकंड, अब योग में आते हैं। प्राणायाम, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके ब्रेन को बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। मस्तिष्क के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। दूसरा, हमारी जीवनी शक्ति है प्राण शक्ति, और प्राणायाम से प्राण शक्ति का जो उद्भव होता है, प्राण शक्ति जो बलवान होती है, आप 5 मिनट करके देखो। बिस्तर पर लेटे लेटे, बैठे बैठे, मैंने योग को इतना, स्वामी रामदेव जी ने योग को बहुत सरल किया है, पर मैंने उसको भी इतना सरल कर दिया है कि मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास के अंदर 100 लोग अगर एक क्लास में हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप 100 लोगों पर ध्यान कैसे दोगे जी? मैं कहता हूँ आप करके देख लो एक दिन। वैसे हम ट्रायल तो नहीं देते, पर हम फिर भी कहते हैं भाई तुम्हें अगर ये डाउट हम कैसे, तो आप एक बार करके देखो। 100 लोगों को भी हम इतने सरल तरीके से योग करा देते हैं कि हमने एक कहा कि लेट के भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ये तो किसी ने नहीं कहा, बशर्ते आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। समकाय शिरोग्रीवम धार्यन्नम स्थिरम चलम। श्रीमद् भगवद गीता में आसन की डेफिनेशन स्पष्ट है कि आप सीधे होकर के बैठ जाओ, या आपकी कमर और गर्दन एक सीध में होनी चाहिए, और वो आसन है, उसी में आप प्राणायाम का अभ्यास करो। बैठ के करोगे तो सजगता ज़्यादा बनी रहेगी, लेकिन आप यदि सोना चाहते हो, यदि आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो, यदि आप स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो, एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप लेट के करो ना। आपने गोली भी तो खाई लेट सोने के लिए, आप सोने के लिए तो प्रयास कर रहे हो, लेट के करो। आप थोड़ा ही समय लगेगा, 5 मैक्सिमम 10 मिनट, आपको ऐसी नींद आएगी कि सुबह आप जब उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा आहा आनंद आ गया। तो क्या यही योग निद्रा है जो टेक्निक है? योग निद्रा यहाँ से आगे शुरू होती है। अच्छा, ठीक है। यहाँ से योग निद्रा प्रारंभ होती है। ठीक है। योग निद्रा का समय लगभग 45 मिनट का होता है। अच्छा। और 1 घंटे तक की जा सकती है। उसमें पूरा एक टीचर द्वारा, या अगर आप स्वयं जानते हैं तो स्वयं तो आप अपने आप को नहीं, हाँ, क्योंकि दिमाग अवेयर कर सकते, लॉजिकल होता है, तो वो, हाँ, तो एक टीचर, एक गुरु द्वारा उसको कराया जाता है योग निद्रा को। और वो भी डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए, एंजाइटी के लिए, अनिद्रा के लिए, ये सारे रोगों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है योग निद्रा। और योग निद्रा का सीधा सीधा सा अर्थ है कि सोने और जागने की बीच की स्थिति। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं बॉलीवुड में, उनकी प्रवीण तालान जी, आपने नाम सुना हो, बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों का पोर्टफोलियो बनाते हैं, आर्मी का, BSF का और बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स का। तो वो आर्मी का एक शूट कर रहे थे, और ऐसी जगह शूट था ये कारगिल में कि बहुत खतरनाक, उनको मुश्किल, वहाँ से कोई एक्सीडेंट हुआ कहीं कैमरा चलाते हुए, तो वो उनको चोट लगी और बड़ी मुश्किल से बचे और आए। वो यहाँ गाजियाबाद राजनगर में उनका अपना आवास है। तो मेरे बारे में कहीं से पतंजलि गए, आचार्य बालकृष्ण जी से संपर्क किया, उन्होंने मेरा नंबर दिया। तो मैंने अब से 10 साल पहली बात बता रहा हूँ, मैंने उनको घर पर जाके मेडिटेशन और योग निद्रा कराई। अच्छा। मात्र मैंने 10 दिन उनको कराई होगी, और 10 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए 10 दिन में।
मेडिटेशन और योग निद्रा से। और क्या प्रॉब्लम थी उनको? एंजाइटी हो गई थी, अरे डिप्रेशन में चले गए थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि एक एक्सीडेंट वो झेल के बिल्कुल एक मौत के मुंह से बाहर निकल के आए, मृत्यु को नज़दीक से देख के आए। और वो आज भी अगर कोई भी योग के बारे में उनसे चर्चा करेगा, बॉम्बे जाता हूँ मैं, उनसे मिलता हूँ, जितने फिल्म एक्टर के साथ सोशल मीडिया पर आप मेरी फोटोज़ देखोगे सब उनके माध्यम से होती हैं। क्या बात है, ये बात मैं बड़े गर्व से भी कहता हूँ कि, और जितने IAS IPS भारत में हैं, बहुत सारे लोग मेरे योग के शिष्य हैं, वो सब वो उनको रिकमेंड करते हैं कि भाई मैं 10 दिन में अगर मुझे इतना बेनिफिट मिल सकता, भाई तुम करो। तो ये योग का चमत्कार है, और कराने वाले योग शिक्षक को सही विधि सही जानकारी है तो वो आपको किसी भी समस्या से, किसी भी बीमारी से बाहर निकाल सकता है। तो मैं जो कह रहा था, योग निद्रा के लिए, योग निद्रा डिप्रेशन से बाहर निकाल देती है। और आप योग निद्रा नहीं कर सकते तो आप प्राणायाम करके देखो। सो क्या खाली पेट ही करना चाहिए योग, ये कहीं है, या इसका कोई टाइमिंग फिक्स है? जैसे मुझे जो लगता है कि अर्ली मॉर्निंग ही योग करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए, तो क्या ये मिथ्या है या हकीकत है? देखिए, अगर हम शास्त्रानुगत बात करें, ठीक है, तो सुबह का समय सबसे उत्तम है। ओके, ठीक है। परंतु आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिनके पास सुबह समय नहीं है, नाइट शिफ्ट में है और वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो कोई विकल्प तो खोजना पड़ेगा। अच्छा, ये सत्य है कि खाली पेट ही करना है। ठीक है। पेट यदि आपका भरा है तो आपको योग अभ्यास, रनिंग, जिमिंग, मैं तो कहता हूँ डांसिंग, कुछ भी नहीं करना चाहिए। योग ही नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसके फायदे नुकसान? इसके फायदे नुकसान तो सबसे बड़ा यही है कि जब आपके पेट में खाना रखा हुआ है, आप थोड़ा भी कोई एक्सरसाइज करेंगे तो आपको गैस, एसिडिटी, तेजाब बनेगा। वो खाना आपको कहीं ना कहीं आपके जितने भी स्टमक में एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा है वो गलत तरीके से होगा, या ज़्यादा होगा या कम होगा, आपको बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। खासकर सबसे बड़ी समस्या हो सकती है आपको पेट की, पेट रोग। और आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पेट के रोगी हैं, और फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। और खाली पेट यदि करेंगे तो फिर लाभ ही लाभ है। क्यों? क्योंकि जब आपका पेट में मल नहीं है, आपका अपच खाना नहीं है, तो आपकी बॉडी लाइट रहेगी। आपका जो प्राणायाम आप करना चाहते हो या जो आप एक्सरसाइज करना चाहते हो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे एक डॉक्टर ने कहा कि सुबह सुबह आप एक गोली खाली पेट ले लेना। एक आयुर्वेद की कोई दवाई है, हमने कहा कि मेथी का पानी सुबह सुबह खाली पेट पियो, क्योंकि हमारा पेट पूरी तरह से खाली है और हमारे लीवर, हमारी आंतें वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको पचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे ही जब हम योग करते हैं तो जब सुबह सुबह खाली पेट करते हैं तो वो ज़्यादा लाभ करता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम आके देखते हैं, बहुत सारे लोग शाम को भी करते हैं, मेरे यहाँ तो 11 बजे भी करते हैं। तो मैंने उनके लिए ये सोचा है कि आप किसी भी तरीके से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे तो आपका सोने का फिक्स होना चाहिए। दूसरा, आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। यदि आप रात को 12 बजे सोते हो तो सुबह 7 बजे तो उठ सकते हो। अरे 8 बजे उठ सकते हो। आपको अगर 11 बजे, अगर 12 बजे सोने वाला व्यक्ति 8 बजे ऑफिस जाए, 10 बजे या 11 बजे ऑफिस जाएगा, तो जिस समय आप उठ रहे हो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद योग अभ्यास कर लो। योग अभ्यास के बाद अपना नाश्ता वो कर लो। उस 2 घंटे में अपना पूरा कार्य आप करके अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए। यदि आप पूरी नाइट शिफ्ट हैं तो आपको शाम को, भाई सुबह आएंगे नाइट में थके हुए तो आप योग तो नहीं कर पाएंगे, तो शाम के समय आप योग करिए। खाना खाने के पहले, खाना खाने से पहले, यानी आपने जो दोपहर में अगर सो रहे हैं तो खा के सोएंगे आप, तो आपके लिए तो शाम हो गई, शाम ही सुबह है ना उनके लिए, नाइट शिफ्ट वालों के लिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास। तो आप फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद योग करिए और उसके बाद अपना जो भी खाना खाना है ऑफिस चले जाइए। खा करके योग नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि आप अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। करना सभी को है मैनेज। अगर नहीं करना चाहते कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो फिर उसके कोई इलाज नहीं हो संसार के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आएंगे कि नहीं वो मेरे पास टाइम नहीं है जी, मैं कैसे योग करूं। मतलब ये है कि कोई भभूत या उपचार नहीं है। अच्छा, आजकल मेट्रो लाइफ में, मतलब सिटीज़ में क्या हो रहा है कि लोग खाना खाते हैं, सोफे पे खाए और सोफे पे ही लेट गए, वो कदम भी नहीं चलते। लोग पानी नहीं पी रहे हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो क्या वो किसी बड़ी बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं? जब तक शरीर के अंदर ताकत है, हाँ, तब तक तो वो ठीक रहेंगे। अच्छा। और आपको पता है कि 40 तक तो एक तरीके से एनर्जी बॉडी में बनती है, नए नए सेल्स बनते हैं। ठीक है। 40 के बाद बनते कम हैं और डैमेज ज़्यादा होते हैं। इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगता है, स्टेमिना धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत सारे लोग 40 मैक्सिमम 45 तक
आजकल तो खैर 30 के आसपास ये काम होने लगा है। ठीक है। जो लोग नियमित ये काम कर रहे हैं वो मतलब खा के सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, खासकर बिस्तर पर खा करके वहीं पर लेट जाते हैं। मैं तो अपनी वीडियो में कहते हैं वहीं पर लमलेट हो जाते हैं। हाँ। खाया, टीवी देखते देखते खाया और वहीं पर पीछे को लुढ़क गए। ठीक है। वो तो अपने शरीर के साथ कर रहे हैं बहुत बड़ा खिलवाड़। जैसे उनके शरीर के अंदर रोग पैदा होंगे, डिप्रेशन में भी जाएंगे, पेट के रोग तो 100% पैदा होंगे, बैक के प्रॉब्लम उनको ज़्यादा पैदा होगी, नी की प्रॉब्लम उनको पैदा होगी। साथ ही साथ हमारे राजीव दीक्षित जी स्वामी रामदेव जी के साथ में थे, नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल सर। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि सूर्यास्त से पहले पहले खाना खा लेना चाहिए। सेकंड, आयुर्वेद में भी यही आता है और जैन धर्म तो फॉलो इसको करता है कि सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। चलो हम उतने भी टिपिकल नहीं हो सकते। मैं कहता हूं कि खाने में और सोने में 2 घंटे का गैप तो करना ही चाहिए। आप बिस्तर पर लेटे, आपने खाना खाया, आप सो गए ना, आपने लीवर को आराम दिया, आपका लीवर जाग रहा है, अब उसको पूरी रात मेहनत करनी है। आप सो गए, भाई खाने को डाइजेस्ट तो करेगा। सुबह तो आपको फिर कहीं कॉन्स्टिपेशन हुई, कहीं कब्ज हुई, कहीं आपको एसिडिटी हुई, सुबह उठेंगे बॉडी भी पूरी पेन कर सकती है आपकी। लंबे टाइम तक अगर ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे रोग पैदा होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ 2 घंटे का गैप करो और खाना खाने के तुरंत बाद वॉक भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये भी है कि मतलब तुरंत नहीं करना चाहिए। तुरंत नहीं करना चाहिए। हालांकि हम भी छोटी छोटी जो बुक्स आती थी, किताबें आती थी, उसमें हम लोग भी पढ़ते थे कि खा के 100 कदम चलना चाहिए। पर हमने उसको और थोड़ा गहराई से जब जाना, कुछ आजकल जो रिसर्च भी हो रही है, स्टडी किया, कुछ जैसे राजीव दीक्षित जी को मैं बहुत सुनता हूँ, उनको मुझसे मिलने का मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने भी ये इस बारे में बहुत कहा। खाना खाने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन कैसे होता है सर? घुटने के ऊपर बैठते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ, मुसलमान भाई भी अगर देख रहे हो, जैसे नमाज के लिए बैठते हैं घुटनों के ऊपर। ठीक है। तो उसको आप इस वीडियो पे आप इसको लगा देना, वज्रासन। तो सब, हालांकि हिंदुस्तान में आज की डेट में वज्रासन को सब जानते हैं, बहुत ईजी है। जिनके घुटने में दर्द रहता है, बीच में पिलो तकिया लगा कर वज्रासन कर सकते हैं। अच्छा, इसका लॉजिक भी कितना मिनट? 10 से 15 मिनट। मतलब खाना खाया, वज्रासन में बैठ जाओ और उस पर बैठ जाओ आप कहीं। इसका लॉजिक भी बहुत, मैं उसको बहुत सरल लॉजिक भी देता हूँ कि आप जैसे आप खाना खा के अगर आप जैसे चलने लगे तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत है? शक्ति की ज़रूरत है, यानी ब्लड की ज़रूरत है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो शरीर का अंग काम करेगा उस पर लगेगी ताकत, यानी पैर चलने चालू कर दिए तो उस पर ताकत लगेगी। आप जब वज्रासन में बैठ जाते हो, नीचे के हिस्से को पूरा लॉक कर देते हो आप। ओके, तो पूरी ताकत कहाँ लगी? आपकी स्टमक की ओर। हाँ, तो आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट होगा। जो लोग 15 मिनट प्रतिदिन वज्रासन करते हैं उनको 80 प्रकार के रोग नहीं आते शरीर में। और 80 प्रकार के रोग आते हैं पेट से। मैं फिर आता हूँ घूम के वहीं। उसको योग भी नहीं है, आसानी से बैठना है। ये इकलौता आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। ओके, ठीक है। इकलौता आसन है हमारे पूरे योग के अंदर कि जो खाना खाने के बाद किया जाता है। बाकी सब आसन तो खाली पेट ही करने हैं। अच्छा, पानी पीने का भी एक बड़ा मिथ्या है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, सैलेड और पानी दोनों को समझेंगे, पानी खाना खाने के बाद नहीं पिया जाता। तो लोगों ने नहीं तो बोल दिया, लेकिन क्यों नहीं पिया जाता वो नहीं बताए। और लोगों क्यों पसंद है कि भाई समझा दो क्यों नहीं पिया जाता, इसके फायदे नुकसान क्या है। तो मैं आपसे, देखिए, कुछ ये प्रश्न जो है बड़ा मतलब गंभीर है और मैं इस पर थोड़ा सा दोनों तरह से विचार करता हूँ। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ, मेरे खुद के पिताजी 65 साल की उम्र है और मुझसे भी ज़्यादा स्वस्थ हैं। अच्छा। 50 किलो वजन नीचे से आज भी उठा के सर पर रख लेंगे। ईश्वरी कृपा उन पर बनी रहे, ऐसे ही स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और वो जैसे दोपहर में खाना खाएंगे तो उसके बाद तुरंत 2 गिलास पानी पीते हैं। और मेरे सामने अगर खाना खाते हैं मैं तुरंत बोलता हूँ उनको, पापा क्या कर रहे हो आप कर क्या रहे हो? ये तो बहुत गलत तरीका है। बोले मुझे, मेरी याद से 50 साल हो गए इस काम को करते हुए, मुझे कोई समस्या नहीं है, तू देख अपना। मुझे ऐसा बोलते हैं। तो मैं अगर प्रैक्टिकली ऐसे, और भी मेरे गांव में, जब मैं गांव में जाता हूँ, चाचा भी हमारे ऐसे ही करते हैं, हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। एक्चुअल में शास्त्र के अनुसार जाएं और उनके शरीर के अंदर उतनी ताकत है। गांव के व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, मेहनत करते हैं, डेली साइकिल चलाते हैं 1-1.5 घंटे, और अभी भी खेत में जाएंगे, फावड़ा चला देंगे, हमसे कुछ नहीं होगा, पूरी पूरी रात खेत में जाग देते हैं। तो वो उसको
डाइजेस्ट कर पुराना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है उनका सेहत पे, हाँ। जो वो इफेक्ट नहीं कर रहा और है। मैं यदि खुद करने लगूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। समझ मैं अपने लिए भी ठीक बोलूंगा है, ये बात। ठीक है, और आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी और खासकर जो लोग शहर में रहते हैं, जिनको एसी में सोना, एसी में उठ के तुरंत एसी में टॉयलेट में जाना, वहीं से लिफ्ट पकड़ के नीचे, इनके फिजिकल वर्कआउट है ही नहीं, उनके लिए तो जहर है ये। अब क्या है, हमारा जो हमारे अंदर होती है जठराग्नि, जठर अग्नि। अब इसको सीधा सीधा सा सरल में समझते हैं कि आप आग के ऊपर पानी डालोगे तो बुझ जाएगी। अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल पानी ना पियो। पानी में अगर, आग में अगर आप ऐसे छींटे मारोगे तो चलेगा, तो ऐसे अग्नि ऊपर को उठती है। एक दिन बालकृष्ण जी इसी विषय पे बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनको बड़े ध्यान से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आप खाना खाने से पहले एक घूंट पानी पी लो, तुरंत तुरंत। आपको खाना खाने से पहले एक गिलास पानी भी नहीं पीना है। बहुत सारी जगह आपने ये भी सुना होगा कि एक गिलास पानी पी लो, 2 गिलास पानी पी लो। हाँ ठीक है, खाना नहीं खा पाओगे, चलो खाना कम खा पाओगे, लेकिन प्यास बहुत लगी होती है। हाँ तो थोड़ा गैप कर दो 15-20 मिनट का, फिर खाओ ही मत। हाँ 15 मिनट बाद खाना खा लो, पानी पहले पी लो, 15 मिनट 20 मिनट पानी खाना खा लो। लेकिन आप एक सिप, एक घूंट पानी पियो खाना खाने से पहले, तो यानी आप अग्नि को छींटे दे रहे हो कि वो प्रदीप्त हो जाएगी, वो तैयार हो जाएगी। हमारा जो स्टमक है, हम इसके 3 भाग करते हैं। मैं अपने वीडियोज़ में भी बोलता हूँ कि आप उसके 3 भाग करो। आप मिक्सी की तरह समझ लो, मिक्सी के आपने 3 भाग किए। एक भाग में आपने क्या किया, खाना या जो भी आप पचाना चाहते हो, जो उसमें पीसना चाहते हो वो डाला, यानी आधे में आपने क्या किया, जो पीसना है वो डाला, और ऊपर जो आधा बचा उसके 2 भाग किए। वो आधा भाग एयर के लिए रखा और आधा भाग आपने पानी के लिए रखा। ऐसे आप अपने स्टमक के साथ कर सकते हो। आप आधा पेट खाना खाओ, आधा जो बचा वो एयर के लिए रखिए, और आधा में से जो आधा बचा वो पानी के लिए रखिए। 3 भाग हुए। अब यहाँ पे एक दिमाग में आ रहा होगा कि पानी के लिए रखे यानी पानी पिए नहीं, या तो आप 15 मिनट पहले पानी पी लें या आधा घंटे बाद पानी पी लें। उसको आप अपना काम करने दीजिए, मिक्सी को चलने दीजिए, उसको डाइजेस्ट होने दीजिए। जब पानी का भी एक और इसमें सिस्टम है कि यदि जो व्यक्ति बिल्कुल फिजिकल मेहनत नहीं करता है, उसको 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए खाने के। बाप रे। और जो व्यक्ति मेहनत करता है, यही आप हमारे फादर से भी आप समझ सकते हो, जिसकी थोड़ी बहुत मेहनत है वो आधा घंटे बाद पानी पिए, क्योंकि उसका जो आपने खाना खाया है उसको लुब्रिक बनने में आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर में बनेगा। पानी इसलिए चाहिए। फिर अगर पानी जो नहीं पीते हैं खाना खा के, वो भी नुकसान करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई वो डाइजेस्ट करने को सूख गया। मान लो आपने कोई ऐसा खाना खाया, सूखी सब्जी लिए, रोटियां खाई हैं, तो वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर वो सुबह परेशान करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा। तो पानी भी चाहिए, यानी मसाला तैयार करने के लिए बीच बीच में पानी डाला जाता है। आटे को गूंथने के लिए पानी डाला जाता है, उसको लुब्रिक बनाने के लिए। आइडियल टाइम जो है, हाँ, वैसे दिन में पानी कितना पीना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग है। 3 से 4 लीटर मैं बोलता हूँ कि 3 से 4 लीटर पानी चाहिए सबको। 3 to 4 लीटर पानी चाहिए सबको, और पीना चाहिए। जो एसी में रहते हैं वो पानी नहीं पीते, और पानी पियेंगे टॉयलेट जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ एक थोड़ा काम ही तो बढ़ेगा, लेकिन पानी पीते रहो। सर्दियों में सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है, इसका बड़ा कारण पानी है। और सर्दियों में तो वजन बढ़ने के बहुत सारे और भी कारण हैं। बिल्कुल ही व्यक्ति वैसे स्वस्थ हो जाता है अंदर से, लेकिन वजन बढ़ा लेगा। हमारे जैसे योग टीचर्स का जो सीजन होता है, हम बोलते हैं मार्च में आप लोग मोटे हो आएंगे और अपने शरीर को बिगाड़ के, किसी का पेट निकल गया, किसी का कुछ हो गया, तो अब हमारी क्लासेस में लोग भरेंगे। अच्छा जी, शानदार। मतलब हमने पेट के ऊपर लगभग मैक्सिमम चीज़ें पूछ ली, समझ ली। जिनको पेट की समस्या गैस की होगी उनको समझ में आ जाएगा, विधि आपने बता दी। एक और है कि जैसे मेरा ऑफिस है 4th फ्लोर पे, तो जब मेरे स्टाफ को जाना होता है तो वो जा नहीं पाते। हालांकि मुझे भी जाना होता है, नहीं जा पाता। 4थे फ्लोर पे पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि हमें 10 मिनट चाहिए खुद के लिए। मतलब सांसें उस प्रकार उछल रही होती हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? और अगर इसको सही करना है तो क्या कोई विधि योग की है? देखिए, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आप फिजिकल मेहनत करते नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करता होगा, उसको चढ़ाओ आप। हाँ, बहुत सारे लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये तो है कि वो फिजिकल एक्टिव ही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। इससे आप ऐसे तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, जी मुझे 20 सीढ़ियाँ चढ़ते के साथ ही सांस फूलता है, तो आपकी वो स्टेमिना कम है उनकी। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे 20 सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलता है, तो वो आपकी ECG करा लेंगे।
वो आपकी और 2-3 टेस्ट और करा लेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ा अपने आप को चेक करने के लिए अभी थोड़ा दौड़ के देख लिया करो, आप कितना दौड़ पा रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार करके देख लिया करो। जो व्यक्ति इस शरीर को नहीं चलाएगा, एक दिन ऐसा आएगा ये शरीर उस व्यक्ति को चलाना बंद कर देगा। स्टेमिना कैसे बढ़ाएं योग से, क्या विधि है? विधि 1 घंटा अपने आप को दो। कोई एक टेक्निक आप बता सकते हैं? सूर्य नमस्कार करो, चलो वो स्टेमिना के लिए है। सारा योग स्टेमिना के लिए है। कोई एक जो सरल हो। सूर्य नमस्कार। मैं कह रहा हूँ आलसियों के लिए आपको योग बताना सूर्य है। नमस्कार सबसे सूर्य नमस्कार क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई एक आसन, जैसे हम रील बनाते हैं तो रील में हम 5 आसन कोई दे देते हैं, कोई भी 5 आसन उठा लो। जैसे एक, अगर चलो आपने पूछ ही लिया है, मुझे ध्यान आ गया, एक ही एक्सरसाइज आप करना चाहते हो तो आप ड्राई स्विमिंग करो। ड्राई स्विमिंग? ड्राई सूखी स्विमिंग। आप मैट के ऊपर अपने शरीर को इस तरह से झुलाइए। अच्छा, ऐसे आप 2-3 मिनट करके देखो। मेरी तीसरी वायरल वीडियो थी जो 10 मिलियन पे पहुंची थी और बहुत सारे कमेंट आए। मैंने उसमें स्पष्ट बोला कि जिनके पास टाइम नहीं है और वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आप 5 मिनट ये कर लो, मछली बन जाओ या ड्राई स्विमिंग करो। अब पानी में भाई स्विमिंग पूल नहीं है, नदी नहीं है आसपास, कोई समुद्र नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? और मान लो सोसाइटी में स्विमिंग में तो स्विमिंग कर सकते हो। क्या स्विमिंग भी योग है? स्विमिंग योग का ही पार्ट है मेरे अनुसार तो। अच्छा। क्योंकि उससे स्टेमिना भी बनती है और सांस भी बनता है और शरीर के अंदर ताकत भी आती है, वेट लॉस भी होता है। और हमने उसका एक सरल माध्यम ये निकाला है, हमने ही पहली वीडियो उसकी बनाई थी कि आप अपने मैट के ऊपर, हम अपनी क्लास में प्रतिदिन कराते हैं, 5 मिनट में पसीने आ जाते हैं। अच्छा, स्टेमिना बढ़ाने के लिए पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। पसीने से स्टेमिना से मतलब है? बिल्कुल है। अगर पसीना इस मतलब ऐसे है कि पसीना तो मेहनत से निकलेगा। आपको किचन या गर्मी या आग वाला पसीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जो पसीना निकलता है वो होता क्या है वैसे सर बॉडी का? वो हमारी बॉडी का डिटॉक्स होता है। अच्छा, टॉक्सिन्स है वो। ठीक है। 93% बॉडी हमारी पसीने से डिटॉक्स होती है, वो टॉक्सिन है। ठीक है। वो हमारे शरीर का विजातीय तत्व है। अगर वो जितना निकलेगा, आप ये समझिए कि उतना आपका जीवन बढ़ेगा। और अच्छा। वो भी मेहनत का पसीना। अभी आप बाहर धूप में घूम लो, पसीना होगा, पसीना आ जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपको डिहाइड्रेट भी कर सकता है अगर पानी नहीं मिलेगा तो। परंतु एक्सरसाइज का पसीना, हम एसी में पसीना निकालते हैं लोगों का, हम जनवरी के महीने में पसीना निकालते हैं। क्या बात है। एक्सरसाइज का पसीना आपके पूरी बॉडी को रिचार्ज करके निकलेगा और गर्मी का पसीना आप समझें तो स्किन से निकल आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग उसको किसी भी तरीके से निकलने ही नहीं देते हैं, उसको रोकते हैं। और न निकलने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं या होंगे शरीर में? देखिए, रोम छिद्र बंद होते हैं। अब जब सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि 93% बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है पसीने से, तो जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर भर जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, साथ साथ आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं तो ये कहता हूँ पसीना ना निकलने से बहुत सारे रोग शरीर में पैदा होते हैं। एक रोग नहीं होता है, बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। स्टिफनेस भी रहेगी, जॉइंट पेन भी हो सकते हैं। तो पसीना शरीर से निकलना बहुत आवश्यक है। और पसीने के लिए फिर वो ये 1 घंटा तो अपने आप को देना पड़ेगा। भारत के अंदर एक समस्या है कि अपने इस 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए नहीं निकालेंगे। मैंने एक आर्टिकल मेरा छपा था दैनिक जागरण में, बड़ी खबर बनाई थी, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था उनके एक इंटरव्यू में कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट, बहुत छोटी बात कही थी, 24 मिनट अपने लिए नहीं निकालेगा, वो निश्चित रूप से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के चक्कर काटेगा, आज नहीं तो कल काटेगा। कोई अगर ये कहे कि जी मुझे समय नहीं मिलता, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अंबानी से ज़्यादा बिजी हो, मोदी जी से ज़्यादा बिजी हो, आप सलमान खान से ज़्यादा बिजी हो, आप बाबा रामदेव से ज़्यादा बिजी हो? हाँ, सही बात है। तो 1 घंटा तो सब निकालते हैं अपने लिए। अरे 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 24 मिनट निकालो। मिनिमम मॉर्निंग में कितने मिनट में योग करें तो जीवन सही रहेगा? मिनिमम बताइए। अभी बता दिया मैंने आपको, 24 मिनट तो निकालो। 24 मिनट मतलब आप आधा घंटा, नहीं समय तो आधा घंटा कर लो आप। हाँ। और करके अपना कर लो। मैक्सिमम कितना करना चाहिए? मैक्सिमम तो की तो कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे हमारे सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो 3-3, 4-4 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर एक सामान्य व्यक्ति को 1 घंटा, 1.5 घंटा एक्सरसाइज के लिए पर्याप्त होता है। विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लो किसी को बैक की प्रॉब्लम है, तो हम उसको अगर थेरेपी देते हैं तो उसमें समय लगता है। फिर जैसे मान लो उसको 1 घंटा
सुबह 1 घंटा, शाम भी देना पड़ सकता है। और उसके थेरेपेटिक योगा में फिर उसकी टाइम लिमिट नहीं होती है, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट हो भी नहीं सकती। स्वामी रामदेव जी 2.5 घंटे डेली सुबह 5 से 7:30 बजे तक करते हैं, फिर इंडिया टीवी पे बैठते हैं, फिर शाम को भी करते हैं। तो इसकी टाइम भी कुछ नहीं है। इसका सिर्फ एक ये है कि कम से कम 24 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालो, और 1 घंटा यदि निकल जाए तो सबसे बढ़िया है। क्योंकि अगर बीमारी आई, यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक यूएस में एक आर्टिकल छपा था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि जो व्यक्ति योग अभ्यास नहीं, स्पष्ट था, एक्सरसाइज के तो बहुत आते हैं, उन्होंने लिखा था जो योग नहीं करता है वो जल्दी बीमार होता है। और उन्होंने एक बड़ी लाइन थी कि जो योग प्रतिदिन करता है वो दूसरों के मुकाबले 80% कम बीमार होता है। ओके, एक समस्या मेरे साथ होती है सर कि जी। मीठा दर्द बीच में ना बना रहता था सर में, 24 घंटा मीठा दर्द, और ढकारे आना शुरू होता था बीच में, रूटीन बहुत डिस्टर्ब था। तो जिन भाइयों को ऐसा है कि मीठा दर्द सर में बना है और ढकारे आ रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखो, ये भी एक गैस का संकेत है। उसके लिए जब ऐसी स्थिति अगर बनती है, घर में सबके होती है हींग, ठीक है, यदि शुद्ध हींग मिल जाए, शुद्ध हींग, वैसे तो नहीं मार्केट मिलेगा में तो कहाँ लें? शुद्ध तो आपको खोजनी पड़ेगी। ऐसे तो हमारे यहाँ जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर एक है गांव देहात से आप जाके ले लें हींग, ठीक है। वहाँ हींग ऐसी मिलती है कि वो 100 रुपए की बहुत थोड़ी सी देते हैं। अगर जिसकी पॉकेट में रखी चली जाती है तो आस पड़ोस में भी महकता चला जाता है। शुद्ध का कोई वो पहचानने का महक उसका बड़ा कारण है। हालांकि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि महक भी बना ली जाती है। हींग पे फोकस करते हैं। हाँ, हींग ले लिया। तो हींग आप ले लीजिए, और हींग में आधा चम्मच या उससे थोड़ा कम काला नमक मिला लीजिए। हींग और काला नमक, हाँ, और गुनगुने पानी से खाना खाने के आधा घंटे बाद लो, और जिस समय ये समस्या हो रही हो उस समय आप ले लीजिए। तो मैंने जैसा रिजल्ट देखा है, 15 से 20 मिनट में आपको इससे छुटकारा मिलेगा। अगर ये हो गया आपको जैसे एक तरीके से दवाई का प्रयोग। तो अगर रेगुलर कोई कर रहा है तो जड़ से खत्म हो 40 दिन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। खत्म हो जाएगा। बस साथ में उड़द, राजमा, चावल, भिंडी, अरवी, गोभी, इस तरह की बादी वाली चीज़ों से बचना पड़ेगा 40 दिन। अगर ये समस्या छूट जाती है तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे शुरू। अच्छा, रात में, खासकर रात्रि में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक ठाक व्यक्ति को भी। समझ गया। ये दाल मखनी खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, रात को खाना क्या चाहिए? भाई रात को तो मैं कहता हूँ खाना ही ना चाहिए। अच्छा। मैं अभी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, पर मैं रात्रि के भोजन को मतलब ना के बराबर लेता हूँ, ना के बराबर। जैसे मुझे कई महीने हो जाते हैं शाम को भोजन किए हुए। बहुत सारे लोग हैं खाते क्या हो जी, मैं तो 1 गिलास दूध पी लेता हूँ, मुनक्के उबाल कर ले लेता हूँ, और या कभी कभी मल्टीग्रेन दलिया ले लेता हूँ, या मूंग की दाल की खिचड़ी ले लेता हूँ। और ये जितना भी फास्ट फूड खाने वाले लोग शाम को ही खाते हैं, मैक्सिमम जंक फूड शाम को खाए जाते हैं। सारी पार्टी सब शाम को खाई मैं भी जाता हूँ पार्टीज में, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि वहाँ मैं कुछ ऐसा चुन लूँ कि जो मुझे नुकसान ना करे। पार्टी में ज़्यादा खाना हो गया, हमने जंक फूड खा लिया, आने के बाद कोई उपचार या कुछ हम खा लें जिससे कि चीज़ें वो मैनेज कर ले उसको? उसका तरीका है कि पार्टी में जाने के बाद आप आने के बाद घर पे 1 कप बड़ा, कम से कम 100-150 ml तेज़ गर्म पानी, चाय के साथ, चाय के जैसा, जैसे चाय हम पीते हैं गरम ऐसा पानी, तेज़ गर्म पानी। आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप सीरियसली वज़न कम करना चाहें तो दिन में 2 बार आप तेज़ गर्म पानी पीना शुरू कर दो। वो फैट कटर का काम करेगा। मैं उसको फैट कटर बोलता हूँ। खतरनाक है वो। पेट भी हो जाए कम? बिल्कुल, पेट भी कम होगा, पूरी बॉडी का फैट कम कर देगा। कल से पीऊँ 2 गिलास? तुरंत 2 गिलास नहीं, 1 कप चाय की तरह। ठीक है। बहुत ज़्यादा भी पियेंगे तो अब सर्दी आएगी। हाँ, केवल पानी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रात को आप 6 रोटी खा के सोएं। समझ गया, ठीक है। आपका जो भोजन है उस भोजन को तो आपको रात्रि में तो आपको लाइट भोजन लेना, या सूर्यास्त से पहले ले लो, छूटे फिर आप खा लो। लेकिन 9, 10, 11 बजे खाने वाले लोगों के लिए है खासकर कि भाई छोड़ दो। अगर लेट हो गए, जैसे मैं हूँ, मुझे अगर 7 बजे मेरा टाइम है, मैंने एक अपना 7 बजे मेरी क्लासेस ओवर होती हैं, और 7 बजे मैं अगर घर पे हूँ तो मैं घर में बोल देता हूँ कि मैं 7 बजे 7:15 पे मुझे चाहिए जो मैंने बोला हुआ है। अगर वो किसी वजह से लेट हो जाते हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक, गुस्से में नहीं, मैं कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे आधे घंटे में दूध दे देना।
तो इसलिए हालांकि वो लोग अलर्ट रहते हैं कि नहीं नहीं भाई इसका टाइम फिक्स है तो ले। अच्छा, एक चीज़ मुझे कहनी है आपसे कि जीवन को सिस्टमेटिक बनाओ। उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, फ्रेश होने का टाइम फिक्स होना चाहिए, खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे सुबह 8 बजे किसी को नाश्ता करने की आदत है, ब्रेकफास्ट करने की आदत है, तो 10-15 दिन यही करके देखो, 8, सवा 8, 8, सवा 8 आप नाश्ता करो, भूख लग जाती है उसी टाइम। फिर आपको 10 दिन बाद उसी समय भूख लगेगी, यानी आपके एंजाइम्स सिक्रेशन शुरू हो जाएगा, वो मांगने लगेंगे भी इस टाइम खाते हो खाओ। अब आपने क्या कर रखा, आज 8 बजे, कल 10 बजे, एक दिन 6 बजे, नहीं भाई नहीं, ये आप अपने शरीर के साथ गलत कर रहे हैं। और यही लंच में, यही डिनर में, और यही फ्रेश होने में भी, टॉयलेट जाने में भी सुबह आप एक टाइम फिक्स करके देखो। अब जैसे हम लोग कई बार फ्लाइट डिले हो जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बिगड़ जाए कि हम मेरा सुबह 5 बजे का टाइम है और मैं 5 बजे मुझे तो कॉल आएगी, अब मैं नहीं, अगर मान लो मैं मजबूरी फंस जाऊँ इस जगह, नहीं जा सकता टॉयलेट, तो 6 बजे फिर दिक्कत होती है। अगर रोक दिया तो 6 बजे प्रॉब्लम हो जाएगी, या हम 5 बजे जाते हैं और हमें 3 बजे में जाना पड़े तो हमें वहाँ दिक्कत होगी। ये सिस्टम है अपनी बॉडी का, जैसा आप बनाना चाहोगे ना, जैसा आप इसको बनाना चाहोगे, जैसे ढलना चाहोगे वैसा ढल जाएगा। अगर आप इसको आज कुछ, कल कुछ, आज कुछ, वहाँ से बीमारियाँ पैदा होती हैं। और आज बीमारियाँ ये सबसे बड़ा कारण है कि लाइफ स्टाइल। हम गुरुकुल में पढ़ते थे और हमारी दिनचर्या फिक्स थी, सुबह 4 बजे हमें उठाया जाता था और नाश्ता फिक्स था, फ्रेश होने का टाइम फिक्स था, खाना फिक्स था, पढ़ाई फिक्स थी, स्वाध्याय हमारा जो सेल्फ ग्रुप स्टडी होती थी वो फिक्स थी, सोने का समय फिक्स था। अगर 9 बजे के बाद किसी के कक्ष से आवाज़ें आ गई तो दरवाज़ा खुलवाया जाएगा और उसकी पिटाई होती थी। ये समय था हमारा। हाँ, मैं गुरुकुल में कुछ सेटअप किया हूँ जी, तो शानदार सर। और मुझे लगता है इसका पार्ट 2 भी हम बनाएंगे और बीमारी को रखेंगे। जितना बताया आपने पूरा कोर सोल्यूशन था और लोगों को पसंद आएगा, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। मैंने सरल में बताने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा बताया आपने, मतलब मैंने तो मैक्सिमम अपनी चीज़ें पूछ ली आपसे, प्राइवेट कंसल्टेंसी आपसे ले लिया मैंने, ठीक है। अब लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइव पढ़ाते हैं जी, ठीक है जी, ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती हैं, ठीक है, तो मैं लिंक वगैरह दे दूंगा जी, राइट, कि वो आपसे अगर कनेक्ट करना चाहेंगे। आप पूरे भारत में कहीं से भी कोई हो, किसी भी एज का हो, सबको पढ़ा लेते हैं, सबको सिखा देते हैं? मैक्सिमम सभी को हम सिखा लेते हैं, किसी को टाइम मैनेज करके या कैसे भी हम लोग सिखा ही देते हैं। उन बच्चों को भी आना चाहिए जो कैमरा वगैरह चलाते हैं और दिन भर रील चलाते हैं, वो ऐसे घुट घुट के उनका स्पाइन। ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि सबसे ज़्यादा सर्वाइकल। अच्छा, मुझे पता है इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो कौन सी वायरल जाएगी, मुझे खुद पता होता है। हमने लगभग 1300 वीडियो बनाई है आज तक। 1300 में मुझे ये पता होता है कि ये वायरल जानी है, नहीं जानी है। सर्वाइकल की जितनी वीडियोज बनाते हैं वायरल जाती हैं। इस इंटरनेट ने, फ्री इंटरनेट मैं कहूँगा, बहुत छोटे से कम चार्ज में मिल जाता है, और स्मार्टफोन ने रील का, मोबाइल का इतना आदी बना दिया है कि लोगों को सर्वाइकल की समस्या इतनी हो गई है, नेक पेन की समस्या इतनी हो गई है कि हर व्यक्ति जूझ रहा है उससे, हर व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये भाई हमारा ये सीधा, मैंने अभी कहा समकाय सरोग्रम, कमर और गर्दन एक सीधे होनी चाहिए। जो व्यक्ति सीधे बैठने की आदत डाल ले, ऑफिस में काम कर रहे हो आप, एक लेवल पे रख लो अपने लैपटॉप को, ऐसे बैठे रहोगे तो आपको भी सर्वाइकल की समस्या। कॉर्पोरेट में हम क्लास देने जाते हैं तो वहाँ ये समस्या बड़ी होती है कि सर्वाइकल की समस्या, लोअर बैक पेन की समस्या, और लोअर बैक पेन से भी ज़्यादा सर्वाइकल की समस्या है। उसका कारण सबसे बड़ा मोबाइल, दूसरा तकिया, तीसरा लैपटॉप और आपका ऑफिस। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी स्पाइन को सीधा बैठने की कोशिश करोगे जितना हो सकता है, ऐसे बैठने की कोशिश करो। ऑफिस में भी ऐसे रहो, अलर्ट मोड पर नहीं। अरे हमारे देश में तो ये कहा जाए वक्ष स्थल, जो आपका चेस्ट है, बाहर होना चाहिए युवाओं का खासकर, और यूं बढ़े। और ये क्या तरीका है जी? ऐसे रहोगे, ये एक पोस्चर है। 80 साल के ऐसे व्यक्ति को जानता हूं मैं कि जिसकी ना सर्वाइकल है, ना नेक में, ना गर्दन में, ना लंबर में, ना लोअर बैक में कोई पेन नहीं है। और वो बस मैंने उनको 20-25 सालों से देखा है कि अगर वो गाड़ी में भी जाते हैं तो ऐसे बैठे रहते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो ऐसे बैठेंगे या फिर सोएंगे, वो बैठते ही नहीं ऐसे। पोस्चर, ये पोस्चर की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। भाई आप अगर ऐसे झुकोगे, आप इतना झुके तो 30 किलो वजन रख लिया, और इतना झुके तो 40 हो गया, और झुके 50 हो गया, पूरा झुक जाओ तो 50 किलो वजन आपने यहाँ रख लिया। अब उसकी जो हमारी हड्डी या रीढ़ की, हमारी कन की जो छोटी उंगली है, इतनी तो है, बाकी तो ये मांस और नसें वगैरह इतनी तो है जो क्रेनियम में टिकी हुई है, उसको आप ऐसे कर दोगे तो दर्द आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो आपकी नॉर्मल मसल्स में आएगा, फिर बोन्स में आएगा, फिर न्यूरो की तरफ चली जाएगी स्थिति। वर्टिगो की प्रॉब्लम है, मुझे तो चक्कर आते हैं नीचे से, मुझे बॉडी कंट्रोल ही नहीं होती है।
ठीक है सर, बहुत बातें करने का मन आपसे कर रहा है, क्योंकि आप ज्ञान के भंडार हैं, प्लस वो चीज़ें बता रहे हैं जो यूथ को चाहिए। मुझे लगता है कि करोड़ों का ज्ञान आपने दे दिया है। अगर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया तो हो सकता है उनको उनके लाखों जो खर्च होने वाले हैं वो बच जाएंगे। विदाई लेना चाहूँगा क्योंकि शेड्यूल आगे और भी है जी। पसंद आया अगर आप सबको तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डिटेल में बनाएंगे, सब कुछ बताएंगे। और आप कहोगे योग वाला वीडियो ला दो आप सर, जहाँ योग ही सिखाएं तो वो भी ला देंगे। इस चैनल का मोटो है सॉल्यूशन। तो आज हम फिजिकल सॉल्यूशन पे बात कर रहे थे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं किसी नए सॉल्यूशन के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिलीवर रहिए, एक जीवन में गुरु बनाइए और उस गुरु की पूरी बातें सुनिए, तब जाके कुछ आप जीवन में कर पाएंगे। धन्यवाद।